ही आप कामयाब हो सकते हैं। यानी अगर आप घर बैठे सिर्फ याद करते रहेंगे, डायग्राम नहीं देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है, कैसी नज़र आती है, उसका मकसद क्या है, उसका काम क्या है, तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस तरह ये तमाम एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का वन पेपर एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं तो आज हम तमाम जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि 2016 से 2024 तक आ चुके हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यूज है वो ये है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नमी को, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस एमसीक्यूज का ये जो करेक्ट आंसर है, यहाँ साइड पे उसकी डायग्राम भी नजर आ रही है, उसका नाम है जी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो नमी है या किसी भी चीज के अंदर जो नमी है उसे जो मापना है उसे हाइग्रोमीटर के जरिए ही मापा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, जो माइक्रोस्कोप है इज यूज टू स्टडी। माइक्रोस्कोप हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? जनाब, माइक्रोस्कोप को हम स्मॉल और नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइब्रेरीज के अंदर या लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर हम इससे जो किताबों के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं उन्हें देखने के लिए, और लेबोरेटरीज के अंदर भी हम इसे जर्म्स वगैरह को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड। जो एनर्जी है उसे हम किस तरह मेजर करते हैं? तो जनाब, जो एनर्जी ऑफ फूड है उसे हम कैलोरीज के अंदर मेजर करते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 3.9 जो है कैलोरीज एनर्जी होती है पर ग्राम के अंदर, इसी तरह प्रोटीन में 4 और फैट में 9 कैलोरी एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, जो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? अब इस तरह के एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं कि सेल्सियस भी इसका यूनिट है और केल्विन भी है, लेकिन हमने वो देखना है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो जनाब, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है टेम्परेचर का वो केल्विन है। ये जो तमाम जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये तय हुआ था कि हम एक ऐसा यूनिट बनाएंगे जो यूनिवर्सल होगा, यानी कि अपने अपने इलाके में जैसे मर्जी आप टेम्परेचर की पैमाइश करें मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ सिचुएशंस में, लेकिन इंटरनेशनल जो यूज होगा वो केल्विन होगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसे हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्कोप को हम चांद वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी दूर जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें अगर देखना होगा तो हम इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड। जो मिल्क की डेंसिटी है दूध की, उसे हम किस पैमाने के जरिए माप सकते हैं? जनाब, ये वो पैमाना है जिसे लैक्टोमीटर कहते हैं, जिसके अंदर हम मिल्क की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट सातवां हमारा एमसीक्यूज है कि डेसिबल किसका यूनिट है? जो डेसिबल है, जैसे आपको ये साइड पे नजर भी आ रहा है कि जो साउंड होती है वो 2 dB, 30 dB, 40 dB वगैरह होती है, यानी डेसिबल के अंदर जो है साउंड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम किस पैमाने के जरिए मापते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम एमीटर के जरिए मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एमीटर के जरिए मापते हैं। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 9 कि मेजर टू सी ऑफ ओशन डेप्थ ऑब्जेक्ट, यानी कि समुद्र के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी गहराई को देखने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो ओशन के अंदर ऑब्जेक्ट की डेप्थ को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ये साइड पे आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर। रिक्टर स्केल के जरिए हम क्या मेजर करते हैं? तो हम रिक्टर स्केल के जरिए जो है वो अर्थक्वेक को मेजर करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी पे जो है जलजला आया है, और इसकी वैल्यू 0 से 10 तक होती है।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। फैथोमीटर को हम किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि फैथोमीटर को हम ओशन की डेप्थ को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इन तमाम एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ राब्ता करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं कि जो हाइग्रोमीटर है उसे किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज भी यही था कि जैसा कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी दो चीजों के दरमियान जो नमी की मिकदार है उसे मापने के लिए। नेक्स्ट है जी वेंचुरी ट्यूब इज यूज फॉर। इसे हम फ्लूइड के लिक्विड के फ्लो को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डायग्राम में उसकी शेप से भी नजर आ रहा है कि अगर हमने फ्लो ऑफ फ्लूइड को जज करना है तो हम वेंचुरी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी क्रोनोग्राफ इज यूज। क्रोनोग्राफ को हम सूरज के अंदर सन की कोर के अंदर जो शेप है उसे जज करने के लिए हम क्रोनोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कि माइक्रोफोन इज यूज टू कन्वर्ट। माइक्रोफोन क्या करता है? जिससे हम बात करते हैं, यानी वो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एमसीक्यूज नंबर 16 वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड। जो हम हवा की स्पीड है उसे किस तरह मेजर कर सकते हैं? तो हवा की स्पीड को हम एनीमोमीटर के जरिए मेजर कर सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यानी जितने भी पेपर होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ एमसीक्यूज है वो ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि ये जो आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसे किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? जनाब, इसे हम हाइट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर इसे जब हम जो पहाड़ों के ऊपर जाते हैं क्लिम्बर, तो इसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखते हैं कि वो किस हाइट पर जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी यूज टू मेजर ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम कौन सा पैमाना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जी? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मैनोमीटर जो है उससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है एंगस्ट्रॉम मेजर। एंगस्ट्रॉम क्या मेजर करता है? जो लेंथ है लाइट वेव्स की, जो लाइट वेव जो आती हैं हम तक, उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पिक्चर्स के साथ और डिटेल जो पिछले 8 साल एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट चाहते हैं और डेली आप उसकी टेस्टिंग चाहते हैं, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर के साथ राब्ता करके हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं और इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 20 कि लाइट ईयर इज रिलेटेड टू। लाइट ईयर को किसके साथ रिलेट किया जाता है? एनर्जी के साथ या डिस्टेंस के साथ? तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, एनर्जी की डिस्टेंस का जो यूनिट है, यानी लाइट ईयर जो डिस्टेंस है जो कि लाइट तय करती है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिस्टेंस है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेज। प्रेशर ऑफ गैसेज को हम बैरोमीटर के जरिए मापते हैं। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है जाउल इज अ यूनिट ऑफ। जाउल किसका यूनिट है? तो एनर्जी का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो जाउल है। नेक्स्ट है जी, ये दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने ये साथ अटैच कर दिए हैं कि हाउ मेनी डाइंस इन 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर कितने डाइंस होते हैं? वो है 981। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हाउ मेनी अर्थ इन 1 जाउल। 1 जाउल के अंदर जो है 10⁻⁻7 जो अर्ज है वो होते हैं। नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या है? तो करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर है।
नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ एनर्जी इज एम के एस सिस्टम इज एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल है और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो सिस्मोग्राफ से मेजर की जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग कब आती है -40 पे। ये आप खुद भी जज कर सकते हैं आप फार्मूला लगाकर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ए मीटर इज यूज। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की सिमत चाहते हैं या किसी वायर में अगर थोड़ा सा भी करंट है उसे देखना है तो हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल इज यूज। सेंट्रीफ्यूगल को हम लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जिससे क्रीम अलग निकाली जाती है दूध से। ये उसकी एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 31 को हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम डायरेक्शन को देख सकते हैं। तो जनाब वो कंपास है जिसकी वजह से हम डायरेक्शन को देखते हैं, किबला वगैरह को देखते हैं। नेक्स्ट जो हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो वो जनाब गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को हम किस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो एमसीक्यूज है, एक है हाइग्रोमीटर जिसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक हाइड्रोमीटर है जिसे ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि ग्रेविटी ऑफ मिल्क को हम मेजर करने के लिए हम लेक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जनाब, वो अर्थक्वेक को जानने के लिए कि जल्जले की शिद्दत क्या है, तो हम सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है स्प्लिट लाइट इट्स स्पेक्ट्रम। अपने स्पेक्ट्रम में लाइट को फैलाने के लिए कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेक्ट्रोस्कोप। जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो लाइट को अपने स्पेक्ट्रम में फैला देती है। नेक्स्ट है जी यूज टू रेडियो वेव्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट स्पेस, यानी ऑब्जेक्ट स्पेस से जो रेडियो वेव्स को लेता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो वो है रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप जो है वो रेडियो वेव्स को लेता है। यानी अगर आप डायग्राम के साथ और दो दो ऑप्शन के साथ ये ऐसे एमसीक्यूज तैयार करेंगे तो आप सिक्योर भी रहेंगे और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो नज़र कैसे आता है और उसकी शेप कैसी है और उसका काम क्या है। अगर आप वैसे याद करते जाएंगे, यानी आपने एक बुक परचेज कर ली है, तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आप किस पैमाने से मेजर करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम ऑडियो मीटर के जरिए मेजर करते हैं। और ऑडियो का एक ये भी आया था कि हम जो इसके अंदर जो ऑडियो मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, अब वो मेरे जहन से निकल गया कि हमने पहले कौन सा एमसीक्यूज जो है, हाँ, कि साउंड का यूनिट क्या है। साउंड का यूनिट जो है वो डेसिबल है। डेसिबल जो है साउंड का यूनिट है, और इंटेंसिटी यानी साउंड की शिद्दत को देखने के लिए हम ऑडियो मीटर का इस्तेमाल करते हैं कि कितनी शिद्दत में साउंड है। नेक्स्ट है जी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, तो जनाब वो बैरोमीटर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम नहीं है, बल्कि जो है इलेक्ट्रोस्कोप जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जो गोल्ड के दो फॉयल लगे होते हैं, यानी दो शीट लगी होती है, उस पर एक चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज उसके करीब आता है तो वो फैल जाती है या सिकुड़ जाती है, यानी ऑपोजिट चार्ज जो आता है तो उसकी वजह से वो शो करती है कि जो चीज़ आप उसके करीब लेके आए हैं उस पर कौन सा चार्ज है। ये जो डायग्राम है इस पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें ये वाली गलत है, और इसका जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये 10th की फिजिक्स है उसका भी एक टॉपिक है। नेक्स्ट है जी रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट का जो तेज जो है, जैसे ट्रेन आ रही है उसे देखने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल हम करते हैं। सेकंड लास्ट है जी वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उसका जो है वो टेस्योमीटर है जिससे हम उसकी स्पीड को और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन और टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए तो लैक्टोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं।
जी, इस तरह हमने 8 सालों के अंदर इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो पूरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप जो है इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप स्कॉलर एकेडमी को चैनल को विजिट करें, और अगर आप इनकी पीडीएफ या बाकी तमाम करंट अफेयर, डॉन एडिटोरियल, वोकैब की इसी तरह की वीडियोस या प्लेलिस्ट चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ राब्ता करके उसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम एमसीक्यूज को डायग्राम के साथ सीखते जाएंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। यानी अगर आप घर बैठे सिर्फ याद करते रहेंगे, डायग्राम नहीं देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ है, कैसी नज़र आती है, उसका मकसद क्या है, उसका काम क्या है, तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर हमने इस तरह ये तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।